नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम में एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण है। उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, यह टॉपिक है। टॉपिक जो हम लोग का है वो यही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है और कैसे है। ठीक है, सबसे पहली बात, अध्यादेश क्या है इसको समझिए। देखिए, अध्यादेश क्या है, इस शब्द को समझना जरूरी है। शासन और कानून के संदर्भ में, शासन और कानून के संदर्भ में अध्यादेश एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग किसी अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय परिस्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि संसद का सदन अभी चल नहीं रहा है। ठीक है, संसद का सदन अभी चल नहीं रहा है और ऐसा प्रकरण जो कि अविलंबनीय परिस्थिति जरूरी है, उसके संदर्भ में यह एक कानून के तरह, जैसे संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति को एक शक्ति दिया गया है और राज्यपाल को भी राज्य विधानमंडल में एक शक्ति दिया गया है कि जो अध्यादेश के रूप में जारी कर सकते हैं। ठीक है, जारी कर सकते हैं। अध्यादेश के प्रभाव सामान्यतः विधायी निकायों द्वारा अधिनियमित अधिनियम के समान ही होता है। जो पार्लियामेंट के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनता है उसी के समान होता है। अधिनियम और अध्यादेश के बीच केवल इतना ही अंतर है कि अधिनियम अस्थायी होता है जबकि अध्यादेश अस्थायी प्रकृति का होता है। क्योंकि अस्थायी इसलिए कि जब अध्यादेश बनता है उसके बाद इसे सदन के द्वारा कानून बनाना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए अस्थायी प्रकृति का होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान में अध्यादेश से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों की राज्यपालों द्वारा अध्यादेश को जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 213, भारतीय संविधान राज्यपाल को जब राज्य विधानमंडल या विधानसभा सत्र में ना हो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये संविधान का अनुच्छेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, संविधान का आर्टिकल 123 हमने बता दिया, 1 2 3। राष्ट्रपति को, जो हमने आपको बात बताया, सदन ना चलते हो, यह जो शक्ति है, यानी कि दोनों सदनों के सत्र में रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा
जारी किया गया अध्यादेश शून्य और निरर्थक, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अतः राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है, यानी कि जैसे कि वह जो होता है अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है। ठीक है। देखिए, अब मैं बात करता हूं कि राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण उन्हें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। अगर राष्ट्रपति को इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जिनके कारण उन्हें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर कुछ निम्नलिखित सीमाएं हैं, जैसे संसद की विधायी शक्तियों के संबंध में सभी मामलों के लिए व्यापक है। जो संसद की पार्लियामेंट की एक शक्ति है, उससे संबंधित जो विषय है वो बिल्कुल उसके संदर्भ में जारी कर सकते हैं। केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान संवैधानिक सीमा के अधीन है, इसलिए कोई अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का हनन या कम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि अध्यादेश जारी करके आप मौलिक अधिकार का हनन या मौलिक अधिकार को कम कर सकते हैं, ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है इसमें। ठीक है, अध्यादेश की अवधि के संदर्भ में बात इंपॉर्टेंट है यह। देखिए, संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन के सत्रना की स्थिति के दौरान राष्ट्रपति द्वारा घोषित प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। जब संसद की पुनः बैठक हो रही है तो ये जो अध्यादेश लाया गया है उस पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब संसद के पास इस प्रकार लाए गए अध्यादेश के संबंध में कुछ विकल्प होते हैं, ये भी जान लीजिए कि जैसे आपने अध्यादेश, जब संसद की पुनः बैठक हुई तो अध्यादेश को लाया गया कि ये अध्यादेश है। अब संसद के पास क्या विकल्प है, देखिए संसद के पास इस प्रकार लाए गए अध्यादेश के संबंध में क्या विकल्प है। देखिए, अध्यादेश को स्वीकृति यदि संसद के दोनों सदन द्वारा अध्यादेश को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह तुरंत एक कानून बन जाता है, अन्यथा यदि यह स्वीकार कर लिया जाएगा तो कैसे कानून बनेगा। ठीक है, तो अध्यादेश की जो स्वीकृति है, यदि संसद के दोनों सदन द्वारा अध्यादेश को स्वीकार कर लिया जाए तो तुरंत कानून बन जाता है। अध्यादेश को अस्वीकार, यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करते हैं तो यह तुरंत ही समाप्त हो जाता है। यह बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि संसद के द्वारा अध्यादेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह संसद के जो पुनः बैठक होता है उसके 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। कब? 6 सप्ताह। यह यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि यदि संसद के द्वारा इस अध्यादेश पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद स्वयं जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 213 जो है राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 213 राज्यपाल को ऐसी स्थितियों में
स्थिति सेम है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब राज्य विधानसभा या द्विसदनीय विधान परिषद, जो विधानमंडल का ही अंग है, वाले राज्यों में सत्र में ना हो, न चल रहा हो। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के लगभग समान है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति भी केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन का सत्र में ना हो। ये चीजें इनके साथ भी है, सेम है। राष्ट्रपति द्वारा किसी अध्यादेश को तभी जारी किया जा सकता है जब वो संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है। राज्यपाल भी कोई अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जिसके कारण उनके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। ठीक है, ये बात है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश आप संसद की विधायी शक्ति के समान है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के समान है। मैं तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये बात आप जान ही रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान है, यहां राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान है राज्यपाल के द्वारा। ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक, ये है कुछ अंतर। जैसे आप देखिए अगला, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय अध्यादेश वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय अध्यादेश वापस लिया जा सकता है, तो राज्यपाल के द्वारा किसी भी समय अध्यादेश वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल समान है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किसी अध्यादेश को जारी या वापस ले सकते हैं। वही हाल है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसका तात्पर्य है कि वह केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किसी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। सेम प्रावधान। यहां भी यह बात इंपॉर्टेंट है कि संसद की पुनः बैठक होने पर एक अध्यादेश को दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और राज्यपाल के द्वारा भी जारी अध्यादेश को विधानसभा या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए, जहां सदन हो, जब भी उनकी पुनः बैठक हो। ठीक है, नहीं तो आप जान रहे हैं कि 6 सप्ताह के बाद स्वयं समाप्त हो जाता, तो ये है। देखिए कुछ अंतर भी है, इसको भी समझा जाए। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अंतर इस बात का है कि अध्यादेश जारी करने के लिए उन्हें किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा 3 मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर देते हैं बगैर निर्देश के, लेकिन 3 ऐसे मामले हैं। जैसे पहला, ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य विधानमंडल में विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती हो। ऐसे मामले जिसमें विधानमंडल में कोई विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत हो, ऐसे मामले में बगैर राष्ट्रपति के निर्देश राज्यपाल अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं। यदि दूसरा मामला, यदि राज्यपाल द्वारा यह आवश्यक समझा जाता है कि समान प्रावधानों वाले विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा गया है, ऐसा कोई विधेयक है कि जो समान प्रावधानों वाला विधेयक है, इसका मतलब यह है कि
आप जैसे देखते हैं कि केंद्र सरकार भी कानून बनाता है, राज्य सरकार भी कानून बनाता है, तो ऐसे कोई विधेयक जिसको लगता है कि राज्यपाल को कि ये जो विधेयक बन रहा है ये केंद्रीय कानून के तहत जो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है और राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरत है, तो ऐसे संदर्भ में भी राज्यपाल द्वारा ऐसे मामले के जो अध्यादेश हैं वो राष्ट्रपति के निर्देश से ही जारी हो सकते हैं। तीसरा, यदि राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम जिसमें समान प्रावधान हो, वही बात है जो राष्ट्रपति की सहमति की प्राप्त किए बिना अमान्य होगा, ऐसे भी विधेयक तभी जारी हो सकते हैं, अध्यादेश। ठीक है, तो ये रहा अध्यादेश के बारे में, बहुत ही बेसिक से एडवांस तक की बातें हमने बताया और मुझे आशा है कि आप इस क्लास को देखकर बिल्कुल अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।